अमेरिका में अब जो बाइडेन सत्ता तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी ताजपोशी को लेकर एशिया के देशों में तगड़ा माहौल है। पाकिस्तान जहां पटाखे फोड़ने में लगा है, तो चीन, जापान और नॉर्थ कोरिया फिलहाल चुपचाप है। भारत भी बाइडेन को साधने में जुटा है, यानी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति को लेकर माहौल अनिश्चितता का है, क्योंकि ट्रंप व्यापारिक हितों को लेकर एशिया के देशों के साथ सीधे भिड़ रहे थे। लिहाजा कई देशों से संबंध भी खराब कर लिए थे। अब भारत, जापान और चीन समेत बहुत से देश बाइडेन प्रशासन से व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन तक के मुद्दों पर राहत देने की उम्मीद कर रहे हैं। लिहाजा हर कोई जानना चाह रहा है कि बाइडेन से कौन सा देश क्या चाह रहा है। चीन। दोस्तों, जो बाइडेन अमेरिका की सत्ता संभालते ही सबसे पहले चीन की तरफ ही देखेंगे। आर्थिक, सैनिक और राजनीतिक रूप से चीन और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। चीन के विस्तारवादी प्रयासों के खिलाफ अमेरिका ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र का बड़े पैमाने पर सैन्यीकरण किया है। ऐसे में बाइडेन प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती चीन को लेकर ही होगी। इसको लेकर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि बाइडेन चीन के साथ ओबामा के समय से भी ज्यादा उदारवादी दृष्टिकोण अपना सकते हैं। हालांकि ज्यादा उदारवादी होने से अमेरिका को तगड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उत्तर कोरिया। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया को लेकर बातचीत का तगड़ा माहौल तैयार किया था, लेकिन जो बाइडेन उत्तर कोरिया के साथ अमेरिकी संबंधों के शुरू से खिलाफ रहे हैं। अपने प्रचार अभियान के दौरान भी उन्होंने किम जोंग उन को कसाई और ठग कहा था। बाइडेन ने ट्रंप और किम जोंग की 3 समिट्स को लेकर भी तीखी बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि ट्रंप की इन बैठकों से भी उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों के निरस्त्रीकरण में प्रगति नहीं हुई है। माना जा रहा है कि जो बाइडेन अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर कोरिया के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर सकते हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में भी बाइडेन ट्रंप के विपरीत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती कर सकते हैं। भारत। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का सबसे कम असर भारत में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो बाइडेन के ऊपर भी चीन को अलग थलग करने के लिए भारत को साथ में लेकर चलने की मजबूरी होगी। हालांकि बाइडेन के कार्यकाल में भारत के मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता के रिकॉर्ड पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा सकती है। बाइडेन के कार्यकाल में भारत के अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों को लेकर तनातनी देखने को मिल सकती है। जापान। जापान को लेकर जो बाइडेन की राय क्लियर रही है। उनका मानना है कि अमेरिका किसी दूसरे देश के देखभाल का जिम्मा नहीं उठा सकता है। लिहाजा अमेरिका की प्राथमिकता जापान को उसके पैरों पर खड़ा करने की होगी। टोक्यो में इस बात की आशा है कि बाइडेन अपने कार्यकाल के दौरान जापानी कंपनियों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा वो चीनी कंपनियों पर भी बड़ी कार्रवाई करेंगे। टोक्यो के आक्स रिसर्च के अनुसार बाइडेन अमेरिका की घरेलू राजनीति से निपटने के लिए शुरुआती कार्यकाल के दौरान जापान को अकेला छोड़ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में जो बाइडेन के कार्यकाल में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ अमेरिका के संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। ट्रंप की तुलना में जो बाइडेन ऑस्ट्रेलिया स्टील और एल्यूमिनियम कंपनियों को टैरिफ में छूट देंगे। न्यूजीलैंड को भी अमेरिकी प्रशासन दूध और बीफ की बिक्री पर अधिक छूट दे सकता है। न्यूजीलैंड और अन्य राष्ट्रों को भी उम्मीद है कि बाइडेन चीन के साथ तनाव कम करने में उनकी मदद कर सकते हैं। अमेरिका के साथ रक्षा और खुफिया संबंध बढ़ाने के दौरान न्यूजीलैंड 2 प्रमुख राष्ट्रों के बीच फंस गया है।